अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे 2.2। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक और नॉट। इफ अरिथमेटिक देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। आपके पास अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है? अरिथमेटिक सीरीज़ बेसिकली ये होती है, जैसे सपोज A1 इसकी फर्स्ट टर्म है, फिर एक स्पेसिफिक डिफरेंस होता है जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। सपोज वो D है, आप अगर फर्स्ट टर्म में उस डी को ऐड करोगे तो आपके पास सेकंड टर्म बन जाती है। इसी तरह अगर आप सेकंड टर्म में उस डी को ऐड करो कॉमन डिफरेंस को, तो वो हमारे पास इसकी थर्ड टर्म बन जाती है। सिमिलरली आप थर्ड टर्म में ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस, तो वो फोर्थ टर्म बन जाती है। इसी तरह से अगर फोर्थ में भी आप कॉमन डिफरेंस ऐड करो, वो फिफ्थ, मतलब जो आप पिछली वाली टर्म में अगर आप उस कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। हर टर्म में जो ख़ास डिफरेंस होगा उसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। और ये सब में सेम होगा। अगर आपका कॉमन डिफरेंस चेंज आ रहा है टर्म्स के दरमियान, तो वो अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आना चाहिए। अब इसी तरह से जैसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रूव कर बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक सीरीज़ है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। 7, 10, 13, 16, ये एक सीरीज उसने हमें दे दी है, गिवन है हमारे पास। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 7, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 13, 14, इसी तरह से अप टू सो ऑन चलती जाएंगी। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस डी, इसको आम लैंग्वेज में हम लोग इसको डी ले लेते हैं। A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से आपने फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है? 10 माइनस 7, क्या आंसर आ गया? 3। अब नेक्स्ट टू टर्म्स अगर हम लोग लेते हैं, यानी 13 माइनस 10, तो भी आंसर हमारे पास क्या आ गया? 3। अगर नेक्स्ट टू टर्म्स लेते हैं 16 माइनस 10, तो भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 3। अब देखिए हर जो पेयर हम लोग टर्म्स का ले रहे हैं, उनको जब भी हम उनको माइनस कर रहे हैं, उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 3। सेम आंसर आ रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, और हमने साथ ही साथ इसका डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। लेकिन अब एक और क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करते हैं। 1, 4, 9, 15 अप टू सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 9 और फिर फोर्थ टर्म। अब हम लोग इनका डी फाइंड करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। 4 माइनस 1 क्या आएगा हमारे पास? 3। ठीक है, अब दूसरी टर्म्स लेते हैं। पहले हमने इन दोनों को कंसीडर किया, अब हम नेक्स्ट टू को कंसीडर करते हैं। 9 माइनस 4, क्या आंसर आ गया? 5। ठीक, अब अगली टर्म का फाइंड कर लेते हैं। 15 माइनस 9, 6। क्या ये कॉमन डिफरेंस आपस में सेम आ रहे हैं? क्या ये इक्वल है? नहीं, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि इट इज़ नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? द nth term of the arithmetic sequence are given, find the arithmetic sequence in each। अब आपको nth टर्म दे दी है, आपसे वो कह रहे हैं कि आप इसका सीक्वेंस फाइंड करके दें। जैसे सपोज nth टर्म हमें क्या दी है उन्होंने? an इज इक्वल्स टू 4n माइनस 3, ये हमारे पास उसकी nth टर्म है। अब हमने इसमें से सीक्वेंस फाइंड करना है। सीक्वेंस फाइंड करने के लिए इसका मेथड बहुत आसान है, आपने सिर्फ n की वैल्यूज़ को वेरी करना है। n को आपने पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर अप टू सो ऑन, इसी तरह से लिखते जाना है और आपके पास टर्म्स निकलती आएंगी। जैसे सपोज़ हम लोग पुट कर लेते हैं पहले n इज इक्वल्स टू 1, तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 4, n की जगह पे हम लोगों ने 1 पुट करना है, -3, 4 1 ज़ा
4 -3, 4 -3 1। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई है 1। अब इसी तरह से अगर हम लोग पुट करते हैं n इज इक्वल्स टू 2, तो a2 इज इक्वल्स टू 4, n की जगह पे अब 2 आ जाएगा, -3, 4 2 ज़ा 8, -3, 8 -3 क्या आंसर आ गया हमारे पास 5। अब हमारे पास सेकंड टर्म भी आ गई, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आई 1, सेकंड टर्म क्या आ गई 5। इसी तरह से हम लोग दोबारा पुट क्या करेंगे n इज इक्वल्स टू 3 को, तो a3 हमारे पास क्या आ जाएगी 4 × 3 -3, 4 3 ज़ा 12, -3 9। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 9। सिमिलरली अगर हम n को 4 पुट करेंगे, a4 इज इक्वल्स टू 4 × 4 -3, 4 4 ज़ा 16, -3 आंसर आ गया 13। अब हमने फोर्थ टर्म भी फाइंड कर ली। जैसे जैसे हम लोग n की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलते जाएंगे। हमने n को 1 पुट किया, हमारी फर्स्ट टर्म मिली 1। हमने n को 2 पुट किया, हमें सेकंड टर्म मिली 5। हमने n को 3 पुट किया, हमें थर्ड टर्म मिली 9। हमने n को 4 पुट किया, हमें फोर्थ टर्म मिली 13। इसी तरह से आप 5 6 7 8 अप टू सो ऑन जितनी भी आप फाइंड करना चाहो कर सकते हो। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है हमारे पास अरिथमेटिक, रिक्वायर्ड सीक्वेंस हमारे पास क्या बन गया 1 5 9 13 अप टू सोन। जैसे जैसे आप n की वैल्यूज़ देते जाओगे आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की नेक्स्ट सीरीज़, नेक्स्ट नंबर्स और नेक्स्ट वैल्यूज़ आती जाएंगी।